हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू। आज हम कक्षा 9th में अपना जो आत्मकथांश पढ़ रहे थे उनको हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि साहित्य जगत के यानी कि छायावादी काव्यों में से एक हरिवंश राय बच्चन जो ऐसे अलग कवि है जिनकी रचना बहुत सारी थी, पर मधुशाला और मधुबाला नामक रचना के माध्यम से अपने बच्चन जी ने साहित्य जगत में अपना नाम है बहुत ही प्रसिद्ध किया। और आज भी बहुत कवि और बहुत शायर के लोगों के मन में हरिवंश राय बच्चन की वो मधुबाला मधुशाला रचना है आज भी जीवंत देखने को मिलती है। यानी कि उनका काव्य रचना के जो शब्द है, दर्द भरी जो पंक्ति है वो आज भी कवि के अंदर से निकल जाती है और आज भी वो दुखद और प्रेममयी वातावरण को प्रकटीकरण करती है। तो यहाँ पर हमने हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथांश क्या भूलूं क्या याद करूं उसमें से ये उठाया गया सिर्फ एक अंश है जिनका नाम है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। यानी कि अपने कवि अपने लेखक साहित्यकार ने अपने ही जीवन के बारे में बताया है। उन्होंने ये बताया था कि कौन सी परेशानी जीवन में थी। यानी कि वो जब छोटे से थे तब, यानी उससे लेकर जो पढ़ते थे वहाँ पर से पढ़ाना शुरू किया, फिर वो ट्यूशन क्लासेस करवाते और उसी समय में उनको क्षय की जो बीमारी होती है, पर वो ऐसा मानते हैं कि गांधी जी ने बताया है कि बीमारी को बिल्कुल ही लाड प्यार करना चाहिए नहीं। क्यों? कि भाई उनकी वजह से इंसान है वो कुछ कर पाता नहीं। और उन्होंने एक इंग्लिश कवि, उनकी भी एक किताब में पढ़ा था कि वो किपलिंग, उन्होंने भी अपनी किताब में ऐसा लिखा था, अपने जीवन चरित्र में ऐसा लिखा था कि जब मैं भी किसी दिन बीमार होता था तो उसी दिन मैं इतना ज़्यादा काम करता था कि बीमारी खुद मुझसे दूर रहती थी। वो दोनों बातें हरिवंश राय ने अपने जीवन में ठान ली थी कि कभी भी बीमारी को उतना लाड प्यार करना चाहिए नहीं। और यहाँ पर बच्चन जी ने भी जब उनको बीमारी होती थी, कभी कभी थोड़ा सा बुखार होता था, तो उसी समय वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि अपने स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए न जाए, अपना ट्यूशन क्लास में न जाए, हर अपना जो दैनिक का काम था वो समय सर ही करते रहते थे और किसी को बताते भी नहीं थे कि उनकी खुद की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। पर उनकी पत्नी है श्यामा, वो हरिवंश राय बच्चन का यानी कि पूरा स्वभाव बहुत से परिचित थी और वो उनकी छोटी सी तकलीफ तो महसूस करती थी और वो खुद की तकलीफ है वो कभी बताती नहीं थी। तो थोड़े दिन के बाद अपने यहाँ कवि है जो हरिवंश राय बच्चन, उनको क्षय जैसी बीमारी होती है तो उनको चिंता होती है। तो वहाँ पर से हमने छोड़ा था, तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि वो चिंता का कारण यानी कि वो बीमारी के माध्यम से बच्चन जी को क्या करना पड़ेगा। उनके पास पहले से भी पैसे तो नहीं थे। उनका एक छोटा भाई था, वो भी कमाता था और बच्चन जी खुद भी कमाते थे, पर इसमें परिवार का जो पूरी तरह से भरण पोषण और बीमारी के लिए फिजूल पैसे, यानी इतना पैसे तो नहीं था कि अपने शरीर के लिए खर्चा कर पाए। और बच्चन जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता को भी उनकी ये बीमारी का पता चले और उनको भी उनकी वजह से तकलीफ उठानी पड़े। तो आगे अब हम पढ़े कि भाई अब बच्चन जी को पता चलता है कि उनको एक क्षय की बीमारी है, तो फिर क्या होता है और श्यामा को कौन सी बीमारी है और श्यामा है वो अपनी बीमारी कभी प्रकट करती है या नहीं। किसी को कौन ज़्यादा समझ सकता है वो यहाँ पर कहानी में बताया गया है। तो अब हम आगे पढ़े। हमने वहाँ से छोड़ा था कि बच्चन जी को दुख होता है कि मेरे बीमारी के माध्यम से बस मुझे सिर्फ इतनी ही जिंदगी मिली थी, मेरे जीवन में सिर्फ इतनी ही कठिनाइयाँ थी, मुझे सिर्फ इतना ही परिश्रम करना था, मुझे सिर्फ इतना ही साहित्य लिखना था। यानी उनको ये लगता है कि अब डॉक्टर ने जब बताया तो उनको ये महसूस हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी है वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। तो दुख से वो बोल उठते हैं कि क्या मेरी श्यामा है उनको वैधव्य प्राप्त होगा, यानी कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी है वो विधवा के रूप में समाज के सामने रहेगी। तो वो सारी बातों का दुख है वो बच्चन जी को अंदर अंदर महसूस
करता है। अब हम आगे बढ़े। मरने से मुझे डर नहीं था। यहाँ पर बच्चन जी क्या बताते हैं कि मेरे अंदर जो बीमारी है उसकी चिंता नहीं थी, मैं मर जाऊँ उसकी भी चिंता मुझे नहीं थी। मुझे कठिन भी नहीं लगा, कठिन लगा मरने के पहले जीना। देखो, मरना भी मुझे बिल्कुल कठिन नहीं लगता, पर मुझे कठिन वो लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं, और इसीलिए मरने के पहले अब जो जी रहे, अब उनको पता चला कि उनके अंदर कौन सी बीमारी उनको खाए जा रही है, वो बात उसे कठिन लगती है। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? हाँ, मैं स्कूल भी छोड़ दूँ, ट्यूशन भी छोड़ दूँ, और बिना यानी कि तनख्वाह जब घर में नहीं आती, वेतन नहीं मिलता, तो घर को पूरी तरह से किस प्रकार चलाया जाए, ये बात भी उनके लिए एक सोचने का विचार करने जैसी है कि भाई वो खुद ही कमाते हैं, अगर वो खुद ही घर पर बैठ जाए बीमारी की वजह से और बीमारी का एक बहाना बनाकर, तो परिवार का पोषण है वो किस प्रकार से हो सकेगा। फिर शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। यहाँ पर बच्चन जी के जो भाई है उनका नाम है शालिग्राम, तो वो ये भी सोचते हैं कि शालिग्राम की तनख्वाह से सिर्फ अकेले से घर चलना थोड़ा मुश्किल है। उनकी बदली हो सकती है तो वे पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। ये भी शक्य है कि शालिग्राम की अगर जो बदली भी हो जाए, वो जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी से वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पर उनकी नौकरी लग जाए, तो वहाँ से वो पैसा हमें दे सकता नहीं। वो भी उनके लिए एक चिंता का विषय है। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं। मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए जो महंगी दवाइयाँ है वो कहाँ से आएगी? इतनी ज़्यादा आमदनी भी नहीं है। और दूसरा क्या है, लेखक जो रचना करते हैं, जो किताब लिखते हैं, वो किताब भी आज बाजार में अनियमित रूप से बिक रही है, यानी कि नियमित बिकी जाती नहीं, वो उसमें थोड़ा रुकावट आ गया, तो वो समय सर बिकती नहीं, तो वहाँ पर से भी पैसे आना बंद हो गया। फिर कर्ज भी देना है, यानी कि लेखक के सिर पर थोड़ा सा कर्ज भी है, तो उनकी भी चिंता उनको है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी। अब हरिवंश राय बच्चन जी की पत्नी जो श्यामा देवी है, उनको पता चला कि बच्चन जी को अक्षय नाम का रोग है, तो उनको भी अंदर से चिंता हुई, यानी कि वो कांप उठी, उनका शरीर भी कांपने लगा। फिर तुरंत संभल भी गई। देखो, उनको पता चला तो थोड़ी देर के लिए उनको चिंता हुई, पर फिर वो अपने अंदर से इतने मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग बन गए, सक्षम बन गए, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन कर नहीं सकूंगा। जिस प्रकार उसको यानी कि श्यामा देवी को ये अनुभव हुआ होगा कि मैं अगर चिंतित हो जाऊंगी, मैं परेशान हो जाऊंगी, तो मेरी परेशानी है वो लेखक को सहन पाएगी नहीं, यानी कि बच्चन जी है वो सह सकेगा नहीं। इसलिए तुरंत ही यहाँ पर श्यामा जी है वो तुरंत ही अपने आप को सक्षम बना लेती, इस प्रकार की जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी प्रकार से इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। देखो, अब उनके माता पिता को पता चला कि उनके बेटे यानी कि हरिवंश राय को ये बीमारी है, तो लकवा से यानी कि उनका पूरा का पूरा शरीर जो है वो काम करना बंद कर दिया। क्योंकि हर कोई पिता माता पिता को अपने बेटे की जब बीमारी का पता चले तो उनको बहुत ही दुख होता है। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। देखो, उनके पिताजी है, उनके जीवन में बहुत ही धैर्य था, पर फिर भी ऐसे समाचार से हर कोई पिता है उनको चिंता होती है। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। अब ये बात सुनकर बच्चन जी के पिता ने ये बताया कि तुम चिंता मत करो, अपना जो घर है वो घर बेचकर भी हम तुम्हारी ये बीमारी की दवाइयाँ करेंगे, यानी कि तुझे सही ठीक करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसांस लेकर रह गए। अब हरिवंश राय के पिताजी ये बात बता रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। उसी समय उनका छोटा भाई वहां पर है, तो उनके अंदर उसांस लेकर यानी
कि वो निराशापूर्वक वो सोच रहा है कि ये पिताजी क्या बात कर रहे हैं। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। अब उनको यानी कि शरीर को थोड़ा ठीक करने के लिए आराम भी चाहिए। तो यहाँ पर अपने कवि, अपने जो लेखक है यानी कि बच्चन जी है, उन्होंने स्कूल दोनों तरीके से वो यानी पढ़ाते थे। स्कूल में भी पढ़ाने के लिए जाते और ट्यूशन में भी, यानी कि वो नौकरी कर रहे थे। तो दोनों में से उन्होंने थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे। जब उन्होंने किताब बेची थी तब जो पैसा आया हुआ था वो पैसे आज यहाँ पर बच्चन जी के पास थे। उनसे दवाइयाँ मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। उसी पैसे में से उन्होंने दवाइयाँ ले ली और फिर कि आराम करने के लिए रेडी, यानी कि सो गए। श्यामा की सेवा साकार हो गई और श्यामा ने भी अपने पति की सेवा करना शुरू कर दिया। वैसे भी अपने बच्चन जी है वो अंदर से इतना ही सक्षम थे कि बीमारी के सामने कभी भी अपने को हारने के लिए तैयार नहीं थे। और उनकी पत्नी श्यामा भी उतनी ही थी कि वो भी कभी अंदर से कितना भी दुख हो तो भी अपने पति को कभी बताती नहीं थी। तो यहाँ पर दवाइयाँ लेकर बच्चन जी है वो सो गए और श्यामा ने भी अपनी सेवा है वो करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। अब डॉक्टर साहब ने क्या बोला था कि भाई आपको आराम करना है निश्चिंत, और कुछ भी बिना सोचे, बिल्कुल टेंशन के बिना आपको बस सिर्फ आराम ही करना है। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। जब इंसान काम करता है तब उनके लिए कोई चिंता अगर आ जाती है तो काम में व्यस्त होने की वजह से उनको कोई परेशानी है वो परेशान करती नहीं, यानी कि जीवन में आने वाली मुश्किल है वो उनको लाचार करती नहीं। पर यहाँ पर जब इंसान बीमार है और सिर्फ अकेला ही आराम कर रहा है, सो रहा है, तब उनका जो दिमाग है सिर्फ बीमारी के बारे में ही सोचेगा, उससे ज़्यादा कुछ सोचेगा नहीं। पर काम करते समय फिर भी जो इंसान बीमार है तो भी वो कुछ सोच पाता नहीं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो दिमाग है वो काम पर ही होता है। तो यहाँ पर अब अपने बच्चन जी है वो कुछ काम भी नहीं कर रहे और फिर सिर्फ आराम ही कर रहे हैं। तो आराम की वजह से उनका विचार, उनका दिमाग है वो किस ओर चल रहा है कि सिर्फ उनकी बीमारी के अंदर ही चलता है। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। जो बीमारी की चिंता से ज्यादा चिंता उनको ये थी कि अपने पर जो कर्ज है वो अगर वो नहीं उतरेगा तो यानी बीमारी के माध्यम से जो पैसे हैं वो दवा में खर्च हो जाएंगे और फिर अपना अपना जो कर्ज है उससे किस प्रकार से वो उतार पाएंगे। मेरा इलाज हो या न हो पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। मेरा इलाज हो या न हो पर समय समय पर जिसका कर्ज है उनको तो देना ही पड़ेगा। तो वो देने के लिए तो पैसे अपने पास चाहिए ही। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत थी। अब उसने क्या बोला कि भाई वो नियमित देना, हाँ, जो कर्ज है वो कर्ज को नियमित देना वो एक मेरा अंदर से ही स्वभाव था कि वो मेरे साथ ही जुड़ा था कि जिसके पास से मैंने जो चीज ली है उनको मैं नियमित देता रहूं। अब यानी कि मेरा मरने से पहले वो अगर मैं न दे पाऊँ और मैं मर जाऊँ तो इस बात का बहुत ही दुख हरिवंश राय बच्चन को है, यानी अंदर कि तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सका नहीं और जो कर्ज है वो अपनी पत्नी के लिए छोड़कर जाओ, ऐसा वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। देखो अब श्यामा के लिए क्या थे कि मैं अपने साहित्यकार जो सोच रहे हैं वो सब कुछ श्यामा बहुत अच्छी तरह से जानती पहचानती थी। फिर किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। अब श्यामा जी क्या बता रहे हैं कि आप यहाँ आराम करते करते समय अगर जो चिंता ही करते रहोगे तो ये जो दवाइयाँ ली है वो दवाइयाँ की बिल्कुल आपको असर होगी नहीं, यानी कि उससे कुछ भी फायदा होगा नहीं। तो आपको क्या करना, चिंता करना नहीं है। मैंने कहा
ट्रैक सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। देखो, हाँ, अब बहुत सारे लोगों के कर्ज है यहाँ पर साहित्यकार के ऊपर, वो सोच रहे थे। इसी बात से जब इंसान सोचता है तब उनके चेहरे के थोड़े जो हाव भाव एक्सप्रेशन है वो जरा अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्यामा है वो चेहरे पर से पहचान लेती है। तो यहाँ पर साहित्यकार बोलते हैं कि मेरे पर 400 यानी कितने कर्ज है, सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है और करीब करीब 100 अपने जो मित्र हैं उनके भी। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। देखो, अब श्यामा ने जो उत्तर दिया, यानी कि वो बात से फिर यहाँ पर साहित्यकार ने जो बताया उस बात से ये सोचते हैं कि फिर उनको ये दोबारा बोलने की जरूरत है कि वो किस चिंता में पड़े हैं। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। हाँ, अब श्यामा ने ये जब साहित्यकार ने बताया कि मेरे पर 400 और 100 मित्रों के कर्ज है, ये बात सुनकर श्यामा ने ये प्रश्न किया, यानी कि ये उत्तर दिया कि ये कर्ज तो आपके मरने के बाद भी मैं उतार दूंगी। देखो, यहाँ पर आपको ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि बच्चन जी की पत्नी है वो खुद कैसा बोलती है और कैसा विचारती है, पर ये अपने साहित्यकार को अंदर से और भी मजबूत बनाने के लिए अपने शब्द है वो बाहर निकालती है। इसीलिए वो बोलती है कि आपके मरने के बाद भी मैं कर्ज तो उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। देखो, इस बात से क्या होगा कि लेखक के अंदर एक ऐसा प्रश्न उत्पन्न होगा कि अगर मैं ये बिना कर्ज उतारे ही जो मर जाऊंगा तो मैं किस प्रकार, यानी कि कैसा कैसा मेरा व्यक्तित्व और मैं किस प्रकार का पुरुष कहलाऊंगा। उस बात से वो अपने आप को सही करने के लिए अंदर से ही मजबूत बनने का प्रयत्न करेंगे। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा है। देखो, यहाँ पर लेखक क्या बताते हैं कि अपनी पत्नी श्यामा ने जो ये वाक्य बोला कि आपके मरने के बाद भी मैं कर्ज उतार सकती हूँ, तो उसने अपने हृदय पर वज्र रखा होगा तो ही ये शब्द उनके मुंह से, उनके हृदय से निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती। देखो, अब लेखक भी यहाँ पर जानते हैं कि मुझे चिंता से बचाने के लिए श्यामा कुछ भी कर सकती है। फिर उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के लिए जो मैंने अपने आपको छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। हाँ, अब श्यामा के ये शब्द सुनकर पहले लेखक ने ये सोचा था कि भी बीमारी मेरे अंदर आई है, अगर मैं मर जाऊं तो भी मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं, यानी कि मौत से उनको डर नहीं। पर अब श्यामा के शब्द सुनकर वो फिर से उनके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इसलिए अब यहाँ पर ये बताते हैं कि मरने के लिए जो मैंने अपने आप को पहले छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। अब मैं जो सोचता था वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि बस मैं मर जाऊं, नहीं, अब उसे कुछ करना ही है। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। क्या बताते हैं कि मुझे अपने लिए नहीं तो अपनी पत्नी श्यामा के लिए मुझे जिंदा रहने के लिए इस बीमारी के सामने संघर्ष करना पड़ेगा। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। देखो, वो अंदर ही सोचते हैं कि अभी तक मैंने, जब से शादी हुई तब से मैंने श्यामा के लिए कुछ भी किया नहीं, कभी करने के योग्य नहीं रहा। खुद को ही ऐसा बताते हैं कि मैं कभी उसके लिए कुछ करने के लायक ही, यानी कि योग्य ही रहा नहीं था। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। देखो, अब क्या सोचते हैं कि मैंने अभी तक को कुछ भी किया नहीं श्यामा के लिए, पर अगर अभी मैं मरने के बाद भी एक परेशानी छोड़कर जाऊं कि तू अपना जो कर्ज है वो कर्ज पूरा करना, तो मैं अपने आप को कभी भी माफ कर पाऊंगा नहीं। फिर मैं श्यामा के लिए चिंताएं छोड़ जाऊंगा सिर्फ।
अभी तक तो मैंने जीवन में कुछ किया नहीं, पर मेरे मरने के बाद भी श्यामा के लिए, मेरे जाने के बाद भी श्यामा के जीवन में तो सिर्फ चिंता ही हो। कौन सी चिंता होगी कि उनके सिर पर जो कर्ज है वो कर्ज उतारने की सबसे बड़ी चिंता श्यामा के पर होगी। तो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ चिंता छोड़कर जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। हाँ, नहीं, मैं जीने के लिए कुछ उपाय करूंगा और जीने के बाद अपना जो ये सारा कर्ज है, अपनी जो सारी चिंता है, उसे मैं ढूंढने का प्रयत्न करूंगा और उसे समाप्त पूरा भी मैं करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। यानी जब वो आराम करते थे तो उसी समय एक रात को उसके मन में ऐसा विचार आया, यानी कि किसी ने कानों में कहा कि आपको बीमारी से दूर होने का, अच्छी तरह से ठीक होने का अभी भी एक रास्ता आपके पास बचा है। वो कौन सा होगा? यहाँ पर है, 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। अब यहाँ पर बच्चन जी ये सोच रहे हैं कि 15 दिन से मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, तो अब बटुआ में मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, और मुझे जो ये दूसरा विचार आ रहा है, मैं कदापि नहीं चाहता कि पिताजी घर को हाथ लगाए। वो ये नहीं चाहते थे कि अपना जो घर है वो घर पिताजी अपने को ठीक करने के लिए बेच दे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। जब अपने परिवार के माता पिता जब वृद्ध हो तब उनको शांति से सिर्फ बैठना है, कुछ काम करना नहीं, यानी कि उसी समय काम करने की सारी जिम्मेदारी है उनके बेटे की होती है। तो यहाँ पर बच्चन जी ये सोचते हैं कि सिर्फ मेरे माता पिता को अब शांति से बैठने का समय है, उनको मैं ये चिंता देने की मुझे ज़रूरत नहीं, और उनको मुझे ऐसे भूखे पेट बैठे रखना वो ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था, मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। अब वृद्धावस्था में एक सिर्फ ही उनका आश्रय यही था कि जहाँ पर वो शांति से बैठ सके, वही उनका घर था, और वो घर भी मैं उसी के पास से छीन लेना चाहता नहीं। देखो यहाँ पर साहित्यकार के नेक इरादे, खराब इरादे नहीं है, पर वो उनकी बीमारी की वजह से सिर्फ सोच रहे, पर फिर भी वो घर बेचने के लिए राजी होंगे नहीं। क्यों? कि वो नहीं चाहते कि जीवन भर उनके पिताजी ने जो मेहनत की और अंत समय में उनको आराम से बैठने के लिए जो घर है वो घर भी अपने लिए बेचना पड़े। वो कभी ऐसा चाहते नहीं। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है। अब यानी कि शायद किस्मत का भी आज यही अपने साथ एक खेल है। मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना। ना जाने राम कहाँ लाएंगे माटी पर उस समय में कैसे जानता। अब उस घर में से, यानी व्यक्ति ऐसा ही चाहता है कि जब हम मरे तो हम अपने ही घर में मरे, यानी कि जिस घर में हम कहीं साथ रहे हैं और किसी जगह पर हम मरे नहीं। तो ये बताते हैं कि अब उनकी ये भी अंतिम समय में भी उनको एक सिर्फ अपना घर ही अपना सहारा है। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चन जी को एक नया रास्ता, नया विचार मिला कि अपने ही बल पर वो खुद अच्छे हो सकते थे। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। देखो अब यानी कि उनके जीवन में उनके माता पिता, उनके भाई और उनकी पत्नी श्यामा, उतने ही लोग हैं। तो बताते हैं कि विशेष करके मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी चिंता छोड़कर जाने का बिल्कुल सोचूंगा नहीं। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। अब उन्होंने ऐसा तय किया कि मेरी एक कर्ज उतारने की जो सबसे बड़ी चिंता है वो श्यामा के सिर पर मैं छोड़कर जाने वाला नहीं। और उसी विचार से बच्चन जी के अंदर बल प्राप्त होता है। मैंने डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जाकर कहा, वो डॉक्टर का नाम है, और डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। देखो अब उन्होंने जाकर क्या बोला
कि आपका इलाज अच्छा भी है और साथ साथ में बहुत महंगा भी है, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं अपनी बीमारी का इलाज आपके पास करवा सकूं। अब यहाँ पर डॉक्टर ने जो शब्द किए ना, वो शब्द बच्चन जी को अंदर और भी साहस भर देता है। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूं या पूछूं, उन्होंने अपना बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। बोलो क्या बोला? इससे और आगे बच्चन जी कुछ बोले कि मेरे पास पैसे नहीं इलाज करवाने के लिए, इससे आगे कुछ बोले, उतने में ही एक डॉक्टर का स्वभाव कैसा था, यानी कि जो भी अपने मुंह में आए वो तुरंत ही सामने वाली व्यक्ति को बोल देना। उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा इस विषय पर बिल्कुल ही सोचना नहीं। और उन्होंने बिना सोचे समझे ही लेखक को सिर्फ यही बता दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, यानी इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है तो फिर मरो, और तो कुछ रास्ता ही नहीं। तो ये वाक्य से अच्छे अच्छे व्यक्ति के अंदर क्या आता है? शक्ति, यानी कि उनका साहस बढ़ता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे ऐसा किस प्रकार से कह सकता है। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। देखो हाँ, यहाँ पर लेखक क्या बताते हैं, ये अगर कोई सामने वाला मुझे कुछ बोलता है, मेरा अपमान करता है, तो मुझे बिल्कुल चिंता या परेशानी नहीं होती, पर उनके बोलने से ही मेरे अंदर एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का साहस है, वो उत्पन्न होता है। वे यदि मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझे इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। संचय यानी प्राप्त किया। शायद डॉक्टर साहब मुझे ये मरने की जगह पर 100 साल जीवो जो ऐसा आशीर्वाद देते तो इतना बल मेरे अंदर नहीं आता कि जितना बल आज मुझे मिला, ये जाओ आप मरो इस शब्द से, हाँ, उतना ज्यादा मुझे अधिक बल मिला है। लड़प्पन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित करवाया। देखो अब कौन है कि उनके पड़ोस में रहने वाले मुक्ता प्रसाद है, उन्होंने उसे बताया कि लुई कुने के पानी के इलाज से तू बिल्कुल ही उनका परिचय बताया, फिर उससे बताया कि तू उससे ठीक हो सकता है। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिर्फ बात लेने का विधान था। देखो अब क्या था कि भाई एक तो मैं अंदर से बीमार और ठंडे पानी में मुझे बैठे रहना, ये तो मेरे लिए बहुत ही थोड़ा मुश्किल है। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। फिर कुने के इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कब्जी, सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। अब अमुक प्रकार की दवाएं ऐसी होती है कि जिनमें से रोगी को यानी कि पूरा का पूरा खुराक नहीं खाने दिया जाता, उनको यहाँ पर सिर्फ दूध, घी, मक्खन, अंडा ऐसा ही दिया जाता है। और फिर उनको क्या बताया कि सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने और गेहूं उतना ही खाना, न दवा पर कुछ खर्च न खुराक पर कुछ खर्च। हाँ, अब उन्होंने जो प्रसाद जी का रास्ता बताया, वो प्रसाद जी ने सिर्फ खाने में बदलाव लाने के लिए कहा, और दवाइयाँ कुछ भी नहीं। तो इसलिए न दवाइयों का खर्च है न और कुछ अधिक खाने का भी खर्च है, और इस माध्यम से आप अच्छे हो सकते हो। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम का साधारण किए जाना था। अब ये प्रसाद जी ने जो नुस्खा बताया है, जो दवाइयाँ बताई है, वो तो मेरे काबिल ही थी, यानी कि वो तो मुझसे हो सकेगा और उसमें से मैं साधारण काम भी कर सकता हूँ। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सिर्फ बात आरंभ किया। अब वो पहले वाले जो डॉक्टर थे उन्होंने जो लिखा था वो उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया, और प्रसाद जी ने जो बताया उस पर उन्होंने अपने इलाज के लिए काम शुरू किया। स्कूल भी जाने लगा। अब थोड़े दिन हुए तो यहाँ पर लेखक है वो स्कूल भी जाने लगे। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी, यानी स्कूल में पढ़ाते थे, सिर्फ रात को जो ट्यूशन करवाते थे वो ट्यूशन ही उन्होंने छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। अब वो खाने के लिए जो बदलाव किया हुआ था वो किताब बेचते थे, उसमें से पूरा हो जाता था।
श्यामा ने मेरा विरोध न किया। देखो, अब यहाँ पर साहित्यकार ने स्कूल जाना शुरू किया तो श्यामा है वो विरोध करती नहीं है। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। हाँ? यहाँ पर क्या बताते हैं साहित्यकार के पूरे जीवन भर आज तक मैंने जो भी रास्ता पसंद किया वो रास्ता पर कभी भी मेरी पत्नी ने ना की नहीं, और वो मेरे साथ सहमति होती है और वो मेरे रास्ते पर चलने के लिए तैयार भी होती है और मेरे साथ ही चलती है। मेरे स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। यानी सुबह से लेकर जब मेरा स्नान से लेकर शुरू हो तब से वो मेरे साथ मेरी सेवा में हाजिर रहती थी। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया। देखो, अब वो क्या बताते हैं कि अब मैंने जो रास्ता पसंद किया वो रास्ते में शायद मैं कभी रुक जाऊं ऐसा लगता था, पर मेरी पत्नी का इतना इच्छा बल था, यानी कि इतना ऐसा जोर था कि वो उनके माध्यम से मैं वहां पर रुका नहीं, पीछे फिरने भी दिया नहीं। यानी कि अपना काम शुरू ही रखा। राह पकड़ तू चल, चला चल जा पाएगा मधुशाला। देखो यहाँ पर क्या बोला है, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ये बच्चन जी की जो मधुशाला काव्य है उसमें से यहाँ पर उठाया गया है कि तू एक राह पकड़ कर चल, उसी राह पर तू आसानी से चल पाएगा। लेकिन अपने अड़ी गई इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत की नहीं। किसकी बात बताई है? श्यामा जी की, कि अब मेरा इलाज जितने दिनों तक चला उतने दिनों तक श्यामा पूरी तरह से मेरी सेवा करती रही और उसने कभी भी ये नहीं बोला कि उसे भी कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो रही है। यानी कि श्यामा कभी अपना दुख है वो यहाँ पर बच्चन जी को बताती नहीं। क्यों? कि उनको पता है कि श्यामा के दुख से बच्चन जी को अधिक ज्यादा दुख होगा और बच्चन जी के दुख से तो श्यामा के अंदर और भी साहस बढ़ता है और वो साहस के माध्यम से लेखक है उसके अंदर भी हिम्मत आती है। तो उतने दिन से कभी भी श्यामा ने अपनी परिस्थिति का बिल्कुल भी वर्णन किया नहीं। शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। हाँ, अब मानो कि जब व्यक्ति बीमार हो और कोई उनकी सेवा कर रहा हो और बीच में बार बार बोले कि बताए कि आपकी सेवा करते करते थक गए तो व्यक्ति को अंदर से क्या होता है, निराशा उत्पन्न होती है। पर यहाँ पर श्यामा देवी है वो कभी कुछ बोलती नहीं, तो वो बात की खुशी से उनके अंदर बहुत सा साहस है वो बढ़ता है। इस आत्मनियंत्रण आत्मनिग्रह इच्छा बल हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं। हाँ, अब जो आत्मनियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण रखने वाला, फिर आत्मनिग्रह, अपने को जो विचार हृदय अपना जो सोचे उन पर ठीक से अड़िग से रहना, अपना इच्छा बल, अपने अंदर जब इतना बल उत्पन्न होता है, अपनी इच्छा प्रकट होती है, तब उन इच्छा को बिल्कुल ही रोकना नहीं। ऐसे जो हठ योग, एक प्रकार का जिद्दी स्वभाव कि इंसान के अंदर ये जो सारी चीज उत्पन्न हो जाती है तब वो बहुत कुछ कर सकता है, तो ऐसी इच्छाएं श्यामा के अंदर थी। तो मैं इसे कौन सा ऐसा नाम दूं वो मेरी समझ में नहीं आता। बड़ी महंगी कीमती उसे चुकानी पड़ी, यानी कि मुझे ठीक करने के लिए श्यामा ने बहुत महंगी कीमत चुकाई है। फिर अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, अब मैं अपने बीमारी से बिल्कुल ठीक हो गया और मैंने सामान्य भोजन, यानी कि सब लोग जो भोजन खाते हैं वो भोजन मैंने लिया। और इससे पहले लेखक सिर्फ क्या लेते थे? अंडे मक्खन ही खाते थे, सब्जी कुछ खाते नहीं थे। तो फिर वो ठीक हुए, उसी के बाद उन्होंने भोजन लिया। कब? 15 अप्रैल 1936 को, वो भी यहाँ पर बच्चन जी ने बताया है। ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। देखो, अब एक ओर से यहाँ पर
बच्चन जी है वो सही होते हैं, और दूसरी ओर उनकी पत्नी श्यामा है वो उसी दिन ही चारपाई पर लेटी, यानी कि उसी दिन ही वो बीमार पड़ती है। जब तक वो बच्चन जी की सेवा कर रही थी तब तक बिल्कुल उसने कुछ भी बताया नहीं कि उसे अंदर से क्या हो रहा है। और यहाँ पर 15 अप्रैल 1936 को जब बच्चन जी पूरी तरह से ठीक हो गए और उसी दिन श्यामा है वो अपनी यानी बीमारी की वजह से वो अब आराम के लिए लेट जाती है, और फिर वो कभी भी उठ पाती नहीं, ये भी यहाँ पर बताया है। 216 दिन बराबर रोग शया पर पड़े रहने के बाद, हाँ, अब 216 दिन यानी कि एक साल में थोड़े दिन कम है, यानी 70, 80, 90 दिन कम है। फिर वो क्या बोलते हैं कि 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ा। अब यहाँ पर 15 अप्रैल 1936 को बच्चन जी पूरी तरह से ठीक होते हैं, और यहाँ पर 216 दिन बराबर श्यामा देवी है वो चारपाई पर लेटी रहती है, और वो 17 नवंबर 1936 को बच्चन जी को छोड़कर चली जाती है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उससे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। अब देखो कि हमारे जीवन के शादीशुदा विवाह के जीवन में 18 महीने अंतिम समय 18 महीने हम दोनों, लेखक और उनकी पत्नी, दोनों ने मृत्यु के साथ ही संघर्ष किया है। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को योग दिया, इतना अपनी और मुझे से चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। हाँ, अब मेरी बीमारी के समय श्यामा ने मुझे इतना साथ सहकार दिया कि मैं अपनी बीमारी से मुक्त हो पाया। क्या किया कि उन्होंने संघर्ष किया, और वो संघर्ष के माध्यम से बच्चन जी है वो अपनी बीमारी से मुक्त हुए। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी। हाँ, अब जब श्यामा है वो उनकी सेवा कर रही थी तब लेखक के हृदय से क्या निकलता था? शुभ कामना, कि उनके लिए शुभ अच्छे ही विचार मुंह से हृदय से निकलते थे। बहुत ही सहयोग मेरी पत्नी ने मुझे दिया, बहुत ही सेवा मेरी की, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। मुझे बहुत हिम्मत दी, मेरी बहुत सेवा की, पर आज वो खुद पराजित हो गया ना, कि आज वो खुद अपनी बीमारी से हार गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। एक कमजोरी ये रही कि मेरी पत्नी जब से मेरे साथ थी तब उनके अंदर चिंता रही, पर मेरे वो जब मरी यानी कि उनका मृत्यु हुआ तब भी उनके अंदर से चिंता गई नहीं। उसी समय तक प्रेमचंद जी की पत्नी है वो प्रेमचंद जी की चिंता लेकर ही चली, और यहाँ पर बस ये बताकर यानी कि वो कभी भी अपने जीवन में चिंता से मुक्त रही नहीं। परिवार की चिंता, पति की चिंता, पैसे की चिंता, सारी चिंता लेकर ही श्यामा जी है वो विवाहित जीवन से जब शुरू हुआ तब से अंत तक वो चिंता से ही जी, कभी भी वो चिंता मुक्त रही नहीं। इस बात का लेखक को यहाँ पर दुख भी है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने नाम दिया कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। अब आपको ये भी यहाँ पर देखने को मिला कि जब बच्चन जी बीमार थे तब श्यामा ने कुछ भी बताया नहीं कि मैं भी बीमार हूँ। उनके अंदर कौन सी बीमारी है इसका वर्णन यहाँ पर भी मिलता नहीं, पर उनका वर्णन जो जानना हो तो उनके लिए हमें क्या देखना पड़े कि उनकी क्या भूलों का याद करो। जो आत्मकथा है वो पूरी आत्मकथा हमें पढ़नी पड़े, तब पता चले कि श्यामा जी के अंदर भी ऐसी कौन सी बीमारी थी जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। बस यहाँ पर इस कहानी में से ये मिलता है कि पति पत्नी के जीवन में, दोनों के जीवन में जो संघर्ष है, पर एक दूसरे के सहपाठी बने रहने के बाद यहाँ पर दोनों को भी अपना जो जीवन है वो सुंदर लगता है। पर यहाँ श्यामा जी है वो अपना जीवन ज़्यादा अरसे तक जी पाती नहीं, क्योंकि अपने पति के लिए सब कुछ करते करते, उनको अच्छी तरह से ठीक करते करते वो खुद अपने प्राण पर यानी कि अपनी मृत्यु पा लेती है, पर और इससे आगे वो कुछ कर सकती नहीं। तो यहाँ पर बच्चन जी का आत्मकथांश हम पूरा करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन
नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। कितने मिनट थे?